मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। अच्छा, हमको सिखा दिया है। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। दोस्तों, क्या आपके टैक्स के पैसे से बन रहे हैं शाही महल? क्या ये सिर्फ राजनीति के आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा है? आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल और पीएम मोदी के बीच छिड़े शीश महल विवाद की, जो सिर्फ एक घर का मुद्दा नहीं बल्कि राजनीति का नया अखाड़ा बन चुका है। तो हुआ क्या, आइए जानते हैं। दरअसल हाल ही में पीएम मोदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने सरकारी आवास को शीश महल बना डाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली के अशोक विहार में राजधानी को 4500 करोड़ रुपए की सौगात देते हुए शीश महल का जिक्र किया और नाम लिए बिना अरविंद केजरीवाल पर तंज कस दिया। पीएम मोदी ने कहा कि उनका अपना कोई घर नहीं है, वो भी अपने लिए कोई शीश महल बनवा सकते थे, लेकिन उनका सपना गरीबों को पक्का मकान देना है। बतौर सीएम केजरीवाल जिस घर में रहते थे उसे भाजपा शीश महल कहती है। भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल ने इसमें सुख सुविधा के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं। प्रधानमंत्री की ओर से किए गए हमलों का जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल ने भी चुप्पी तोड़ते हुए पीएम मोदी पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, मैं गाली गलौज की राजनीति नहीं करता, मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता। ये मैं भी कर सकता हूं, मैंने काम इतने किए हैं 10 साल के अंदर, मैं अपने कामों की राजनीति करना चाहता हूं, गाली गलौज की राजनीति मैं नहीं करता। हमारे सामने एक ही मकसद होता है, दिल्ली के व्यक्ति का कैसे फायदा होगा। अगर दिल्ली के व्यक्ति का फायदा, आम आदमी का फायदा केंद्र सरकार की योजना से होता है, हम केंद्र की योजना लागू कर देंगे। अगर हमें लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई अच्छी योजना लागू कर दी, हम उसे दिल्ली में लागू कर लेंगे। हमें लगता है तमिलनाडु की सरकार ने कोई अच्छी योजना लागू कर ली, हम उसे लागू कर देंगे। हम इस चक्कर में नहीं करता तेरी योजना मेरी योजना, तेरी योजना मेरी, हम इस राजनीति में नहीं पड़ते। वो लोग कह रहे हैं हमारी योजना लागू नहीं की। दिल्ली की आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं ना, हमने कई बार बता दिया कि किस तरह से आयुष्मान योजना दिल्ली के आयुष्मान योजना कहती है जिसके पास स्कूटर है, जिसके पास कार है, जिसके पास पक्का मकान है, जिसके पास टीवी है, जिसके पास फ्रिज है, उसको अस्पताल की सेवाएं नहीं मिलेंगी। बचा कौन दिल्ली में, बता दो कोई? 1 मिनट, कोई बचा ही नहीं। हमारी योजना कहती है जिसके पास मर्सिडीज गाड़ी है उसका भी इलाज हम फ्री में कराएंगे। बताओ क्या दिक्कत है? हमारी योजना अच्छी कि उनकी योजना? आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है, कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है और एक आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टरों की गोलियां चल रही हैं, लेकिन अमित शाह को सुनाई नहीं दे रही। दिल्ली के अंदर महिलाएं रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, उनकी चीख पुकार अमित शाह के और मोदी जी के कानों तक नहीं पहुंच रही। व्यापारी रो रहे हैं, व्यापारी दया की भीख मांग रहे हैं, गैंगस्टरों से व्यापारी जो है सुरक्षा मांग रहे हैं, लेकिन इनके कानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने अमित शाह जी को कहिए, अगर उनको थोड़ा सा समय सरकारें तोड़ने, जोड़ने, एमएलए खरीदने से समय मिल जाए तो थोड़ा सा समय दिल्ली की कानून व्यवस्था पे भी दे दें। और जो काम दिल्ली सरकार कर रही है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए,
उस काम को लोग आपदा। तो जैसा कि आपने सुना, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि 10 साल में केंद्र सरकार ने कोई काम नहीं किया, उनके पास गिनाने के लिए कोई काम नहीं है, तो वो गालियां दे रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार ने इतने काम दिल्ली में किए हैं कि गिनाने में कई घंटे लग जाएंगे। शीश महल को लेकर पीएम मोदी की टिप्पणी से संबंधित एक सवाल के जवाब में केजरीवाल ने कहा, 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ के हवाई जहाज में घूमने वाला और 10 लाख का सूट पहनने वाला, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, मैं गाली गलौज की राजनीति नहीं करना चाहता। मैंने काम इतने किए हैं कि 10 साल में मैं काम की राजनीति करना चाहता हूं। केजरीवाल का कहना है कि ये सब एक प्रोपेगेंडा है ताकि दिल्ली सरकार के अच्छे कामों से ध्यान हटाया जा सके। अब इस पूरे विवाद को राजनीति के नजरिए से देखें तो एक तरफ बीजेपी इसे भ्रष्टाचार का मामला बता रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसे अच्छे कामों को दबाने की साजिश कह रही है। सवाल ये है कि जनता इस पर क्या सोचती है। क्या ये आरोप प्रत्यारोप वाकई मुद्दों पर बहस कर रहे हैं या ये सिर्फ चुनावी राजनीति का एक हिस्सा है। आखिरकार एक तरफ लोग महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नेताओं के महंगे महल पर बहस हो रही है। तो दोस्तों, शीश महल विवाद महज एक घर की बात नहीं है, ये उस राजनीति का चेहरा दिखाता है जहाँ असली मुद्दों को किनारे रखकर सियासत चमकाई जाती है। पर असली सवाल यही है कि क्या इस राजनीति का केंद्र जनता का भला है या फिर ये सिर्फ सत्ता के खेल का एक हिस्सा है। आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।